सोचिए, हजरत हजरा की दौद आज भी जिंदा है, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी आज भी जिंदा है, हजरत इस्माइल का सब्र आज भी जिंदा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ हज आज भी जिंदा है। हज हमें सिर्फ रितोल्स नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है अल्लाह पर यकीन, सब्र व निया, तवक्कुल, कुर्बानी, इखलास और इताअत। आज अगर हम अपनी जिंदगी में इब्राहिम वाला यकीन, हजरा वाली मेहनत, इस्माइल वाला सब्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सुन्नत ले आए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे अजीम इबादत के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इस्लाम का 5वां रुकन कहा गया है, हज। हज सिर्फ एक सफर नहीं, सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ मोहब्बत, इताअत और कुर्बानी का जिंदा निजाम है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक जगह जमा होते हैं, एक ही लिबास में, एक ही आवाज के साथ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लेकिन सवाल यह है, हज की शुरुआत कैसे हुई? काबा किसने बनाया? सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने की वजह क्या है? जमजम का पानी कैसे निकला? कुर्बानी का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? और आराफत में खड़े होने का असल मकसद क्या है? आज का लेक्चर इन तमाम सवालों का जवाब कुरान और ऑथेंटिक हदीस की रोशनी में देगा। हज का मतलब क्या है? अरबिक लैंग्वेज में हज का मतलब होता है कस्द करना, यानी किसी अजीम मकसद की तरफ इरादा करके सफर करना। इस्लाम में हज का मतलब है अल्लाह के घर काबा की तरफ खास इबादत के लिए सफर करना। अल्लाह ताला कुरान के सूरा आले इमरान में फरमाते हैं, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज फर्ज है जो वहां तक जाने की ताकत रखता हो। हज इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर राखी गई, और उनमें हज का जिक्र भी फरमाया। काबा की सबसे पहली तमीर नजरीन। काबा दुनिया का सबसे पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। अल्लाह कुरान के सूरा आले इमरान में फरमाते हैं, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबरकन व हुदा लिलआलमीन। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है। रिवायात में आता है कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा की बुनियाद रखी, लेकिन वक्त के साथ तूफान और जमाने की तब्दीली ने उसकी निशानियों को मिटा दिया। फिर अल्लाह ने अपने अजीम नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो दोबारा काबा की तमीर करें। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी, यहीं से हज की असल हिस्ट्री शुरू होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत अजीम नबी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाया। अल्लाह ने उनको एक इम्तिहान दिया। उनको हुक्म मिला कि अपनी बीवी हजरत हजरा और छोटे बेटे हजरत इस्माइल को एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ दें। सोचिए, ना पानी, ना दरख्त, ना लोग, सिर्फ रेगिस्तान। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर सवाल नहीं किया। हजरत हजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको उसका हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हां। हजरत हजरा ने जवाब दिया, तो फिर अल्लाह हुमैन ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, क्या यकीन था। यही तवक्कुल हज का पहला पैगाम है। जमजम का मुजिजा जब पानी खत्म हो गया और हजरत इस्माइल प्यास से तड़पने लगे तो मां का दिल बेचैन हो गया। हजरत हजरा पानी की तलाश में सफा पहाड़ी पर गई, वहां कुछ नजर न आया। फिर मुरवाह की तरफ दौड़ी, फिर सफा, फिर मुरवाह। 7 मरतबा उन्होंने ये शुक्र लगाया। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए हज और उम्राह का हिस्सा बना दिया। आज हर हजी सफा और मरवा के दरमियान से करता है। अल्लाह कुरान के सूरह अल-बकरा में फरमाते हैं, आलू नसीना इन्ना लस्सफा वल मरवत मिन शाआइर लिल्लाहि फमन हज्ज अल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा
वमन ततव्वअ खैरन फइन्न लिल्लाहि शाकिरुन अलीम। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फिर अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जमीन से पानी निकला, यही जमजम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के बारे में फरमाया, जमजम उस नियत के मुताबिक फायदा देता है जिस नियत से पिया जाए। अकॉर्डिंग सुनान इब्न माजा, आज भी जमजम दुनिया का अजीम मुजिजा है। काबा की तमीर। कुछ सालों बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबा को दोबारा तमीर करें। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों मिलकर काबा की दीवारें उठा रहे थे। कुरान के सूरह अल-बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, और जब इब्राहिम और इस्माइल घर की बुनियादें उठा रहे थे, वो दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। देखिए, अल्लाह के नबी भी अपनी इबादत पर घमंड नहीं करते थे, वो भी कबूलियत की दुआ करते थे। हज का ऐलान काबा की तमीर के बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, और लोगों में हज का ऐलान कर दो। सूरह अल-हज रिवायात में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज सब तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, तुम ऐलान करो, पहुंचाना हमारा काम है। और आज देखिए, हर साल दुनिया भर से लोग लब्बैक कहते हुए मक्का पहुंचते हैं। कुर्बानी का असल वाकया हज का एक बहुत बड़ा रकन है कुर्बानी। यह सिलसिला भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुदा हुआ है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। कुरान के सूरह अस-सफ़्फ़त में आता है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, बाप भी अल्लाह के लिए तैयार, बेटा भी अल्लाह के लिए तैयार। जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया, अल्लाह ने इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया। यहीं से ईद उल अधा और कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। जहिलियत में हज वक्त गुजरता गया, लोगों ने धीरे धीरे शिर्क शुरू कर दिया। काबा में बुत रख दिए गए। 307 आइडोल्स काबा के अंदर और आसपास मौजूद थे। लोग हज तो करते थे, लेकिन असली दीन भूल चुके थे। कुछ लोग नंगे तवाफ करते थे, कुछ शिर्क के कलिमत पढ़ते थे। फिर अल्लाह ने दुनिया को रहमत उल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को कैसे सही किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर काबा को शिर्क से पाक किया। फतह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर मौजूद बुत तोड़ दिए और फरमाया, सूरह अल-इसरा, सच आ गया और झूठ मिट गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को असली इब्राहिम वाला हज सिखाया। फेयरवेल हज 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया। इसे हज्जत उल विदा कहा जाता है। इस हज में लगभग 1 लाख से ज्यादा सहाबा मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे हज के मानसिक सीख लो। अकॉर्डिंग सही मुस्लिम, इसी हज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम खुतबा दिया जो आज भी इंसानियत के लिए चार्टर है। खुतबा-ए हज्जातुल विदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरब को किसी अजम पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं। सबसे बड़ा इंसान वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक के बारे में भी बात की। फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? साहबा ने कहा, जी हां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना। हज के अरकान और उनका पैगाम एक। इहराम हजी दो सफ्ट कपड़े पहनता है। यह हुमैन याद दिलाता है, सब बराबर हैं। मौत के कफन की याद। तकब्बुर छोड़ दो,
طواف کعبہ کے گرد چکر لگانا، یہ بتاتا ہے کہ مومن کی زندگی کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے۔ 3 سے حضرت حجرہ کی سٹرگل کی یاد، اسلام ہمیں سکھاتا ہے صرف دعا نہیں، محنت بھی۔ 4 عرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفت ہے، یہ قیامت کے میدان کی یاد دلاتا ہے، لوگ سفید لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ 5 مزدلفہ، کھلے آسمان کے نیچے رات گزرنا، یہ دنیا کی کمفرٹ کو بھول کر اللہ کی طرف توجہ کا پیغام دیتا ہے۔ 6 رامی شیطان کو کنکریاں مرنا، یہ اصل میں اپنے اندر کے شیطان کو مرنا ہے، غصہ، حسد، نفرت، گناہ۔ 7 قربانی، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا، حج کے روحانی اثرات، جو شخص اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور گناہ اور فحش باتوں سے بچے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اکارڈنگ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ، سوچئے، تمام گناہ معاف۔ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ 1 توحید، حج کا ہر عمل اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے۔ 2 صبر، گرمی، بھیڑ، تھکن، صبر سکھاتی ہے۔ 3 ایکویلٹی، بادشاہ اور غریب ایک ہی صف میں۔ 4 یونٹی، ہر لینگویج، ہر کلر، ہر کنٹری، لیکن امہ ایک۔ 5 اوبیڈینس، اللہ کا حکم سمجھ آئے یا نہ آئے مومن مانتا ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے پیغام، آج بہت لوگ حج کو صرف ایک ٹائٹل بنا دیتے ہیں، حجی صاحب، لیکن اصل حج وہ ہے جو انسان کو بدل دے۔ اگر حج کے بعد بھی جھوٹ ہو، غیبت ہو، حرام ارننگ ہو، نماز کی لاپرواہی ہو، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ حج صرف سفر نہیں، ٹرانسفارمیشن ہے۔ قرآن کی عظیم آیات حج کے بارے میں، سورہ الحج، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہوں پر حاضر ہوں اور اللہ کا نام یاد کریں۔ سورہ بقرہ، الحج اشہر معلومات فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینوں میں جو حج کا ارادہ کرے وہ گناہ اور جھگڑے سے بچے۔ حج اور دعا، حج دعاؤں کا سفر ہے۔ عرفت میں اٹھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفت کے دن کی دعا ہے۔ لبیک کا مطلب لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ صرف زبان کا جملہ نہیں، یہ پوری زندگی کا اعلان ہے۔ نماز کے لیے حاضر، دین کے لیے حاضر، اللہ کے حکم کے لیے حاضر۔ کعبہ کی محبت، ہر مومن کا دل کعبہ کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی۔ ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھ کر فرمایا تو اللہ کی سب سے پیاری زمین ہے۔ حج کی تیاری کیسے کریں؟ 1 حلال رزق، حج حلال پیسوں سے ہونا چاہیے۔ 2 توبہ، سفر سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں۔ 3 حقوق العباد، لوگوں کا حق ادا کریں۔ 4 علم، حج کے مسائل سیکھیں۔ 5 اخلاص، صرف اللہ کے لیے حج کریں۔ عورتوں کا حج، اسلام نے عورتوں کو بھی حج کا حق دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کے ساتھ حج کیا۔ عورتوں کے لیے بھی حج روحانی تربیت کا عظیم ذریعہ ہے۔ زمزم کا ادب، زمزم کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا اور دعا کی۔ دعا، اے اللہ مجھے نافع والا علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ حج اور قیامت، عرفات کا میدان قیامت یاد دلاتا ہے۔ سیفڈ لباس، بھیڑ، انٹیزر،
एक दिन हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उस दिन न पैसा काम आएगा, न पावर, न फेम, सिर्फ ईमान और नेक अमल काम आएंगे। हज की फाजिलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है। सुभान अल्लाह। सोचिए, जन्नत नजरीन कराम। सोचिए, हजरत हजरा की दौद आज भी जिंदा है, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी आज भी जिंदा है, हजरत इस्माइल का सब्र आज भी जिंदा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ हज आज भी जिंदा है। हज हमें सिर्फ रिचुअल्स नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है अल्लाह पर यकीन, सब्र वनकटकी, तवक्कुल, कुर्बानी, इखलास और इताअत। आज अगर हम अपनी जिंदगी में इब्राहिम वाला यकीन, हजरा वाली मेहनत, इस्माइल वाला सब्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सुन्नत ले आईन, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह हम सबको मकबूल हज नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको काबा की जियारत नसीब करे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए।